50 डिग्री की भयंकर गर्मी, सिर्फ 72 घंटे और 10 लाख जानवरों की कुर्बानी। अगर ये आपके शहर में होता तो सड़कों पर खून की नदियां बह जाती और बदबू से शहर खाली करना पड़ता। लेकिन मक्का के इस रेगिस्तान में सड़क पर खून की एक बूंद या एक मक्खी तक नजर नहीं आती। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जमीन के नीचे चलने वाला एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम है जिसे आज तक अमेज़न या एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी डीकोड नहीं कर पाई हैं। आज जो आप सुनेंगे शायद ही किसी ने आपको बताया हो। दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम किसी बड़ी टेक कंपनी अमेज़न या एप्पल के पास नहीं है। ये एक ऐसे रेगिस्तान के बीचों बीच चलता है जहां हर साल एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे दुनिया की कोई भी मॉडर्न सप्लाई चेन आज तक डीकोड नहीं कर पाई है। हम बात कर रहे हैं हज की। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया से 30 लाख लोग मक्का पहुंचते हैं और इन 30 लाख लोगों के साथ जुड़ा है एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जो सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों के लिए एक्टिवेट होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी आने वाला है। अपने दिमाग में जरा एक कैलकुलेशन कीजिए, अगर आपके शहर में 10,000 जानवरों की कुर्बानी हो तो सड़कों का क्या हाल होगा। गंदगी, बदबू और बीमारियों का डर। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और वहां सिर्फ 3 दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी होती है। और हैरानी की बात यह है कि वहां एक मक्खी भी नहीं भिनभिनाती, खून की एक बूंद सड़क पर नजर नहीं आती। अगर आपको ये सब मैनेज करना होता तो आप कहां से शुरू करते? शायद आप हार मान लेते और कहते कि ये नामुमकिन है। यही सवाल सलमान के दिमाग में भी था। सलमान, जो भारत का एक टॉप सप्लाई चेन एनालिस्ट है, जब वो पहली बार हज पर गया तो उसे लगा कि यहाँ तो भयंकर अव्यवस्था होगी। उसका लॉजिक कहता था कि 10 लाख जानवरों का मांस एक ही जगह पर एक ही समय में प्रोसेस करना इंसान के बस की बात नहीं है। उसे लगा कि पक्का मांस सड़कों पर सड़ जाएगा। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने अपनी जान पहचान और कुछ स्पेशल परमिट्स का इस्तेमाल करके उस इलाके में एंट्री ली जहां आम हाजियों का जाना सख्त मना है। और जो उसने वहां देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब हज के दौरान मिना की घाटी किसी बुरे सपने से कम नहीं होती थी। 80 के दशक तक हाजी अपनी कुर्बानी खुद करते थे। लाखों जानवर खुले में काटे जाते थे। नतीजा, सड़कों पर मांस के पहाड़ लग जाते थे, बीमारियां फैलने लगती थीं, बदबू इतनी भयंकर होती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। हालात इतने खराब हो जाते थे कि एक वक्त ऐसा भी था जब लाखों किलो गोश्त को जमीन में दफन करना पड़ता था, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में उसे बचाने का कोई तरीका ही नहीं था। सऊदी सरकार के सामने एक नामुमकिन चुनौती थी। तो आपको क्या लगता है, इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया? सन 1983 में सऊदी सरकार और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर इस संकट का स्थायी हल निकाला। उन्होंने जमीन के नीचे और ऊपर एक ऐसा सीक्रेट शहर बसा दिया जिसके बारे में 99% लोग आज भी नहीं जानते। इस ऑपरेशन को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े डेवलपमेंट नेटवर्क्स में से एक चलाते हैं। ध्यान से सुनिए, ये कोई आम कसाई खाना नहीं है। ये सिर्फ एक कसाई खाना नहीं बल्कि 7 विशाल इंडस्ट्रियल शहरों का नेटवर्क है। करीब 10 लाख स्क्वायर मीटर में फैला एक ऐसा सिस्टम जहां 10 अलग अलग स्लॉटर साइट्स बनाई गई हैं। साल के 362 दिन ये शहर लगभग सोया रहता है और फिर सिर्फ 3 दिनों के लिए ये पूरी ताकत से जाग उठता है। सलमान जब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसा तो उसे लगा जैसे वो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म के सेट पर आ गया हो। बाहर चिलचिलाती धूप थी लेकिन अंदर का तापमान एकदम जमा देने वाला था। वहां मौजूद हर कर्मचारी के कपड़ों से लेकर जूतों तक को डिसइंफेक्टिंग चेंबर्स से गुजारा जाता था। सलमान ने देखा कि हर सेक्शन अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ था। कहीं मेडिकल इंस्पेक्शन चल रहा था, कहीं डिजिटल टैगिंग और कहीं विशाल कन्वेयर बेल्ट्स बिना रुके हजारों जानवरों को आगे बढ़ा रही थीं। वहां इस्तेमाल होने वाली कई मशीनें सिर्फ हज के लिए बनाई गई स्पेशल कस्टम इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी थीं। सलमान को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्लॉटर हाउस में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड ऑटोमेटेड फैक्ट्री के अंदर खड़ा हो। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी दुनिया से 40,000 से ज्यादा ट्रेंड कसाई, वेटरनरी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से मक्का लाया जाता है। हर जानवर के कान में एक डिजिटल टैग लगाया जाता है जिससे उसका पूरा रिकॉर्ड सिस्टम में सेव हो जाता है। यहाँ सिर्फ हेल्थ नहीं
बल्कि शरिया के हर नियम को भी मशीनों और विशेषज्ञों की मदद से वेरीफाई किया जाता है। जहां एक तरफ जानवरों की मेडिकल स्कैनिंग हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटेड मशीनें हजारों पैकेट्स को सील कर रही थीं। हर स्लॉटर लाइन के ऊपर विशाल स्टील क्रैक्स लगे हुए थे, जिन पर पूरा प्रोसेस बिना रुके आगे बढ़ता रहता था। अब इस सिस्टम की रफ्तार का अंदाजा आप इससे लगाइए कि यहाँ औसतन हर 7 सेकंड में एक कुर्बानी प्रोसेस हो जाती है। जी हाँ, सिर्फ 7 सेकंड। सिर्फ कुछ सेकंड की देरी भी पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकती थी, इसलिए हर मशीन एक दूसरे से सिंक्रोनाइज थी। अब इस पूरे सिस्टम को इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटर करती है। एक कंट्रोल रूम ऐसा भी था जहां दीवारों पर लगी विशाल स्क्रीनें पूरे ऑपरेशन को लाइव मॉनिटर कर रही थीं। हर जानवर, हर पैकेट और हर ट्रक स्मार्ट डिजिटल ट्रैकिंग के दायरे में होता है। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जब जानवर कटता है तो उसका खून कहाँ जाता है, उसकी खाल का क्या होता है? 10 लाख जानवरों का मतलब है करीब 1.5 से 2 करोड़ किलो तक मांस। इस विशाल मात्रा को 72 घंटे में प्रोसेस करना और खराब होने से बचाना एक इंजीनियरिंग मिरेकल है। कुर्बानी के दौरान निकलने वाला खून खुले में या नालियों में नहीं बहता। जमीन के नीचे पाइप्स, ड्रेनेज चैनल्स और कूलिंग टनल्स का ऐसा जाल बिछा था मानो रेगिस्तान के नीचे एक दूसरी इंडस्ट्रियल दुनिया चल रही हो। कुर्बानी के बाद सफाई के लिए हाई प्रेशर सैनिटाइजिंग मशीनें तुरंत एक्टिव हो जाती थीं, ताकि कुछ ही मिनटों में पूरा एरिया दोबारा चमकने लगे। जानवरों की खालें लेदर इंडस्ट्री में भेज दी जाती हैं और एक अलग अंडरग्राउंड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हर मिनट टनों बायोलॉजिकल वेस्ट को रिसाइकिल कर रही थी, जिससे बायो फर्टिलाइजर बना दिया जाता है। पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया था कि जानवर के आने से लेकर मीट पैकेट बनने तक इंसानी हाथों का इस्तेमाल कम से कम हो। सलमान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद वहां इंसानों से ज्यादा मशीनें काम करती नजर आ रही थीं। जैसे ही गोश्त तैयार होता है, बड़ी बड़ी ऑटोमेटेड मशीनें उसे काटती हैं। सलमान ने देखा कि कुछ मशीनें इतनी तेज थीं कि इंसानी आंख उनके ब्लेड्स की मूवमेंट तक नहीं देख पा रही थी। इतनी विशाल मात्रा में मांस को खराब होने से बचाने के लिए इंडस्ट्रियल वैक्यूम पैकिंग मशीनें लगातार 24 घंटे काम करती रहती थीं। कुछ जगहों पर रोबोटिक आर्म्स गोश्त को कन्वेयर बेल्ट से उठाकर सीधे फ्रीजिंग सेक्शंस में डाल रहे थे। इन फ्रीजर्स की क्षमता इतनी विशाल है कि इनमें 7 लाख जानवरों का गोश्त एक साथ स्टोर किया जा सकता है। हजारों टन बर्फ और कूलिंग गैस पाइपलाइंस इस पूरे सिस्टम को लगातार ठंडा रखती थीं। एक सेक्शन ऐसा भी था जहां सिर्फ तापमान मॉनिटर करने वाली मशीनें लगी थीं, क्योंकि तापमान में हल्की सी गलती भी करोड़ों किलो गोश्त को खराब कर सकती थी। हर फ्रीजिंग चेंबर के बाहर डिजिटल स्क्रीनें लगी थीं, जिन पर अंदर का टेम्परेचर और स्टोरेज डेटा हर सेकंड अपडेट हो रहा था। 20 जायंट फ्रीजर्स के अंदर सिर्फ 15 से 20 मिनट में वो गोश्त -40 डिग्री पर जमकर पत्थर हो जाता है, ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया पनप ना सके। एक पर्ची कटवाने से लेकर पैकेट बनने तक पूरा सिस्टम किसी स्विस घड़ी की तरह चलता है। आज के समय में हाजी को खून और गंदगी के बीच जाने की जरूरत ही नहीं है। वो डिजिटल कूपन खरीदता है, अपने तंबू में आराम से बैठा होता है और उसके नाम की कुर्बानी इस हाईटेक फैसिलिटी में हो जाती है। हाजी को पता भी नहीं चलता और कुछ मिनट बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आपकी कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक आखिरी सवाल बाकी है। क्या आपको याद है मैंने शुरू में कहा था कि असली चौंकाने वाला सच कुछ और है? लोग सोचते हैं कि ये सारा गोश्त सऊदी अरब के लोग खा जाते हैं या फिर इसे गड्ढों में दफना दिया जाता है, पर असलियत आपकी आंखों में आंसू ला देगी। जब वो लाखों किलो गोश्त फ्रीज होकर पैक हो जाता है तो उसे स्पेशल रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में लाद कर जेद्दाह के पोर्ट पर ले जाया जाता है। वहां इंतजार कर रहे होते हैं विशाल काय समुद्री जहाज। मक्का में की गई कुर्बानी महीनों बाद फिलिस्तीन के किसी रेफ्यूजी कैंप में बैठे बच्चे की भूख मिटाती है। ये गोश्त सीरिया, सूडान, सोमालिया और यहां तक कि बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के गरीब गांवों तक भेजा जाता है। दुनिया भर के 27 से भी ज्यादा देशों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो इंसान हज पर आया है उसे शायद कभी पता भी नहीं चलता कि उसके द्वारा दिए गए पैसे से हुई कुर्बानी 7 समंदर पार किसी ऐसे परिवार को जिंदा रखे हुए है जिसने महीनों से पेट भर खाना नहीं खाया। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स
लॉजिस्टिक्स या मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये इंसानियत और टेक्नोलॉजी का दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे खामोश संगम है। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी एक धार्मिक परंपरा को मॉडर्न साइंस ने दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल चैरिटी में बदल दिया है। एक ऐसी सप्लाई चेन जहां न कोई प्रॉफिट मार्जिन है, न कोई मार्केटिंग, बस एक ही मकसद है कि दुनिया के किसी कोने में कोई इंसान भूखा न सोए। अब एक बार फिर से सोचिए, 10 लाख जानवर, हर 7 सेकंड में एक कुर्बानी, 40,000 लोग, 7 विशाल शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनें जो पलक झपकते ही अपना काम कर जाती हैं, और 27 देश। क्या आपने कभी इस सीक्रेट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सपने में भी सोचा था?